नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 4 दिन खुलेआम घूमने, 2 दिन फरार रहने के बाद आज 7वें दिन लखीमपुर हत्याकांड में हत्या के आरोपी मंत्रिपुत्र आशीष मिश्र ने क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर किया। अब किसी भी समय आशीष की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की मैराथन पूछताछ में आशीष ने अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए जो सबूत दिए वो सभी एक एक करके खारिज हुए। क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभी भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे से पूछताछ कर रहे हैं और अब आशीष की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। आरोपी आशीष के सरेंडर के बाद अब एक सवाल यह उठता है कि क्या अजय मिश्र के मंत्री रहते उनके बेटे के विरुद्ध निष्पक्ष जांच हो सकती है। विपक्ष इस प्रश्न के तीर चला रहा है, लेकिन मंत्री जी की सेहत पर कोई असर नहीं। वो अभी भी आश्वस्त हैं कि लखीमपुर कांड में उनकी और उनके बेटे की कोई हिस्सेदारी और जिम्मेदारी नहीं, इसलिए वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। तो खबरदार में हम मंत्री जी के इस कॉन्फिडेंस के कारण को समझने की भी कोशिश करेंगे। लखीमपुर के बाद हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई, जहां आर्यन ड्रग्स केस में 2 समांतर जांच चल रही हैं। एक जांच नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो यानी कि एनसीबी कर रहा है और एक जांच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी कर रही है। एनसीबी की जांच ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मिलीभगत से उजागर करने में जुड़ी है, तो एनसीपी की जांच एनसीबी की क्रूज पार्टी में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत को उजागर करने से जुड़ी है। इन दोनों की ताजा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो खबरदार की शुरुआत लखीमपुर केस में आरोपी आशीष से अभी जारी पूछताछ की ब्रेकिंग न्यूज से हम कर रहे हैं। आशीष क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मौजूद है। करीब 10 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है। आशीष आज सुबह 10:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और अभी भी क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर मौजूद है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार आशीष से अब तक 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों से यह भी खबर हमें मिली है कि पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हो सकती है और ये गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता संतोष शर्मा के पास। संतोष, 10:40 पर आशीष पहुंचा, तब से पूछताछ चल रही है। क्या खबर है और इसकी कितनी संभावना कि आशीष को संतोष गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, 11 घंटे होने को हैं। 10:40 पर आशीष यहाँ आया था और 9:40 रात के होने वाले हैं, यानी करीब 11 घंटे हो चुके हैं। और आशीष से लगातार लखीमपुर की इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मैं दिखाऊं कि अभी इसी क्राइम ब्रांच के अंदर पूरी टीम मौजूद है और वहाँ पे अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल जिस पे आशीष से पूछताछ हो रही है वो हो रही है कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे के बीच में आशीष कहाँ थे, क्योंकि उनके द्वारा जो वीडियो दिए गए वो इस बात की तो पुष्टि कर रहे हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त ये तिकुनिया में हिंसा हुई, उस वक्त यानी 2:36 से लेकर 3:30 बजे का वक्त आशीष कहाँ थे, आशीष उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, इसका अभी तक कोई सबूत आशीष नहीं दे पाए। उनका मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया गया। उनके जो फॉरवर्डेड जो मोबाइल में जो वीडियोस मिले हैं उन वीडियोस की भी जांच करवाई जा रही है। दरअसल जो वीडियोस आशीष ने क्राइम ब्रांच को दिए हैं वो फॉरवर्डेड वीडियो है, यानी वो किस वक्त रिकॉर्ड हुए थे वो अभी प्रारंभिक जांच में नहीं निकल पाए हैं। हालांकि आशीष ने ये कहीं पर भी अभी तक करीब 11 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक बार भी नहीं कबूला है कि वो घटना स्थल पर मौजूद थे। लेकिन इस सवाल पर आशीष अभी अटके हुए हैं कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे के बीच में आशीष कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं रहे, वो कहाँ चले गए, इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं आशीष। यही बात एक सबसे बड़ी, इनको पूरी इंट्रोगेशन में करीब 11 घंटे होने को आ रहे हैं, जिस पर आशीष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करीब उनके वकील भी अंदर हैं जो, और उनके साथ सांसद पिता के प्रतिनिधि हैं वो भी अंदर हैं। तो लगातार जो आशीष की पूछताछ की जा रही है उस पूछताछ में इसी बात की पुष्टि की जा रही है कि उनके जो वीडियोस हैं, उनके जो तर्क हैं वो अलग है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हिंसा हुई उस वक्त वो कहाँ थे, इस बात को लेकर के अभी सवाल मुतमईन नहीं हो पाई है क्राइम ब्रांच। तो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जी संतोष, 2 सवाल, आगे क्या होगा और गिरफ्तारी की कितनी संभावना? देखिए, करीब 11 घंटे तो बीत चुके हैं।
जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं पुष्टि हो पाई है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो गिरफ्तारी की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतनी देर तक अगर पूछताछ करने, इतना लंबा पूछताछ का जरिया है और अगर क्राइम ब्रांच को गिरफ्तार नहीं करना होता तो इनको नोटिस दे करके कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे, इनके परिजनों के हवाले इनके वकील को नोटिस दे करके उनको रवाना कर दिया जाता। लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है क्राइम ब्रांच के द्वारा। अभी आधिकारिक, फिर एक बार बोल दूं कि आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जो अभी तक इतने घंटों से पूछताछ हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो कल सुबह माना जा रहा है कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तब, वरना अभी तो पूछताछ हो ही रही है उनसे। जो उनके वकील हैं, जो उनके साथ में एक व्यक्ति शख्स और आया है, उनके दोनों के सामने रख करके पूछताछ की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो अभी भी पूछताछ चल रही है। 10:40 से लगातार आशीष, अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं सकता। गिरफ्तारी से भागकर लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्र ने अपराधी होने का सबूत तो पहले ही दे दिया था। अपने पिता के रसूख में 7 दिन तक गिरफ्तारी से बचने के बाद अंततः आज वो कानून की पकड़ में आया। उत्तर प्रदेश पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पेश होने के बाद उससे अभी भी पूछताछ चल रही है, लेकिन वो क्राइम ब्रांच की टीम को अपनी बेगुनाही का विश्वास नहीं अभी तक दिला पाया है। पुलिस की 2 बार की गुजारिश के बाद मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्र जब क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पधारा, कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पाजमा, माथे पर तिलक, लेकिन उसने रुमाल से अपना चेहरा छिपा रखा था। यकीनन ये कोरोना का ही डर रहा होगा। ठीक है, अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो जाएंगे तो आएंगे। दोबारा नोटिस भेजा गया, उसमें चेतावनी भी कि अगर शामिल नहीं हुए तो कानूनी। चेतावनी का कोई मतलब नहीं है, चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। डर के नहीं आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच पहुंचे आरोपी आशीष मिश्र बिल्कुल भले चंगे लग रहे थे। हाँ, कई दिनों से लगातार चल रही उनकी जुबान जरूर खामोश थी। आशीष भाई बोलेंगे कुछ? आशीष भाई कुछ बोलिए, कुछ भी कहना चाहें आप। आशीष भाई कुछ भी नहीं। क्राइम ब्रांच की एक टीम आशीष की अगवानी के लिए दफ्तर के बाहर ही खड़ी थी। वो जैसे ही पहुंचा, पीछे के दरवाजे से उसे अंदर ले जाया गया। वैसे पुलिस बेकार में अब तक आशीष मिश्र पर हाथ डालने से डर रही थी। वो तो 11 बजे के बुलावे पर खुद ही 20 मिनट पहले पूछताछ के लिए हाजिर हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 11 बजे पहुंचना था। 10:40 20 मिनट पहले ही आज आशीष मिश्रा यहाँ लखीमपुर क्राइम ब्रांच पहुंच चुका है। अंदर गेट बंद हो चुका है, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। अभी जानकारी ऐसी कोई नहीं है। आप लोग कृपया दूरी आप लोग बना लें। कैमरे में देखा अंदर है कि नहीं? अंदर चलिए, वो आ गए हैं। आप लोग पीछे आप लोग प्लीज। आशीष मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है। आशीष मिश्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं और अगर देखा जाए तो अब आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। जिस आशीष मिश्रा की तलाश में पुलिस को 2 नोटिस चस्पा करने पड़े, वो आशीष मिश्रा आज 11 बजे के वक्त से 20 मिनट पहले यहाँ पहुंच चुका है। ठीक 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ का शुभारंभ हुआ। आशीष मिश्र से उसके वकील और मंत्री अजय मिश्र के एक प्रतिनिधि की मौजूदगी में पूछताछ का सिलसिला चला। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम के सामने धारा 164 के तहत आशीष के बयान दर्ज किए गए। आशीष ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में था। साथ ही खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो भी सौंपे। आशीष मिश्र ने क्राइम ब्रांच को जो वीडियो सौंपे वो यही वीडियो हैं, जिन्हें दिखाकर वो खुद को बेगुनाह बता रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ये साबित नहीं कर पाया कि ये वीडियो ठीक उसी समय के हैं जिस समय किसानों को उसकी थार गाड़ी ने कुचला था। 10:40 पर आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हुई। हमको मिली जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए एसआईटी को तमाम सबूत दिए, तमाम वीडियोस भी दिए। वो वीडियोस आशीष मिश्रा के कार्यक्रम स्थल पर मौजूदगी के दंगल में अनाउंसमेंट करने के दौरान के थे। लेकिन एसआईटी ने जब पूछा कि वो 2:36 से 3:30 बजे के वक्त के दौरान वो कहाँ थे, वो कार्यक्रम स्थल पर या दंगल स्थल पर, ऐसा कोई वीडियो नहीं दे पाए। और यही वजह थी
कि आशीष मिश्रा के तमाम दिए गए वीडियो की जांच के लिए पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। एक तरफ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही थी और दूसरी तरफ लखीमपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ अपने आशीष भैया की बेगुनाही की गवाही देने के लिए उमड़ पड़ी। जबरदस्ती हमको बंद कर देंगे आप, हमसे लोग क्यों आशीष मिश्रा बुला रहे हैं? प्रशासन हमको बुलाए, प्रशासन अंधा है, प्रशासन नहीं देख रहा है, आशीष मिश्रा क्यों बुला रहे हो? उसमें कहीं भी आशीष मिश्रा की गलती नहीं है। आप लोग आशीष मिश्रा के समर्थन में आए हैं। हम लोग बिना साक्ष्य गिरफ्तारी नहीं भैया, बिना साक्ष्य कोई भी साक्ष्य के खिलाफ एक भी वीडियो एक भी लोग उनके समर्थन में यहाँ समर्थकों की ये भीड़ देखने के लिए आशीष के पिताजी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी खुद बीजेपी दफ्तर की बालकनी में मुस्कुराते हुए नजर आए और समर्थकों को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा है, देखिए, निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे, ये सब लोगों को पता है। लेकिन पूछताछ के लिए उन्होंने नोटिस दिया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। शाम होते होते मंत्री जी का ये भरोसा भी टूट गया। घंटों की पूछताछ के दौरान उनके बेटे आशीष मिश्र का ऐसे सवालों से सामना हुआ जिसका जवाब देने में उनके पसीने छूट गए। संतोष शर्मा, लखीमपुर, आज तक। तेज रफ्तार गाड़ियों के पहिए तले किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया जाए और वो भी हमारे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गृहनगर में, और आरोप हो तो उन्हीं मंत्री जी के बेटे पर। तो क्या बेटे को बचाने के अलावा मंत्री जी की कोई और जिम्मेदारी नहीं बनती? अब से थोड़ी देर से ही लेकिन मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष के विरुद्ध तो कानून ने अपना एक्शन लिया, लेकिन क्या मंत्री जी पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या वो इस्तीफा देंगे? फिलहाल मंत्री जी के इस्तीफे की चर्चा सिर्फ विपक्ष कर रहा है, लेकिन दिल्ली में माहौल अभी भी मंत्री जी के पक्ष में ही बना हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर उनके जूनियर मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करते कांग्रेस कार्यकर्ता आज इतने जोश में थे कि उन्हें शांत करवाने के चक्कर में पुलिस के होश उड़ रहे थे। जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार वो जो पीड़ित लोग हैं उन परिवार के साथ जाके उनके दर्द सुनने को गए। किस तरीके के इन लोग ने वहां पुलिस हिरासत में लिया, क्या व्यवहार किया, सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा का इस्तीफा लो, नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लोग ने आने वाले दिन में बहुत बड़ी लेवल पे सरकार को घेरने का। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं था, सिर्फ बड़े नेताओं के पोस्टर थे, क्योंकि बड़े नेता तो मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए उनके गृहनगर यानी लखीमपुर पहुंचे हुए थे। मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। यही सवाल तो हर कोई पूछ रहा है और ये सवाल कोई इतना गैर वाजिब भी नहीं है। अगर आशीष मिश्र केंद्रीय मंत्री का बेटा नहीं होता तो क्या इतने दिन पुलिस से बच पाता? अगर अजय मिश्र केंद्रीय मंत्री नहीं होते तो क्या वो अपने बेटे को इतने दिन कानून से बचा पाते? अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। मंत्री अजय मिश्र की निष्पक्षता तो उसी दिन से सवालों के घेरे में है जिस दिन उन्होंने भरी सभा में सार्वजनिक तौर पर किसानों को उनसे बचकर रहने की चेतावनी दी थी। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा
कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो अगर मंत्री जी किसान आंदोलन को कुचल देने की धमकी दे सकते हैं तो सवाल उठेगा ही कि क्या आशीष मिश्र ने अपने पिताजी की धमकी को आदेश समझकर उसका पालन तो नहीं किया और इसी के नतीजे में किसानों को कुचला गया। सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं, धमकी देना उन लोगों को। और जिन परिवारों से मिला हूं सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। विपक्ष की लाख कोशिशों और बयानों के बावजूद मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी बची हुई है और जब शुक्रवार शाम वो वापस लखीमपुर लौटे थे तभी उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो दिल्ली से कोई वरदान लेकर आए। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता, विपक्ष के कोई मसला नहीं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी 2 दिन पहले तक पिता और पुत्र की जोड़ी एकदम सुरक्षित नजर आ रही थी। आज बेटे आशीष का सुरक्षा चक्र टूट गया। अब आगे का क्या पता, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो ही जाए और विपक्ष की दूसरी मुराद भी पूरी हो जाए। लखीमपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार। क्रूज रेव पार्टी मामले में एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी जांच से अलग अपनी जांच बैठाए हुए है। एक तरफ एनसीबी अधिकारी कभी फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर पर छापा मारते हैं तो कभी शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्रूज शिप पर की गई छापेमारी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो फर्जी है। तेरह 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। 1300 लोगों की पार्टी, ग्यारह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और केवल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब सवाल है क्यों? और ये वो सवाल हैं जो नशे के खेल पर एनसीबी की कार्रवाई को सियासी चक्रव्यूह में फंसा रही है। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। नवाब मलिक ने एनसीबी की रेड पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक एनसीबी ने टारगेट करके 11 लोगों को हिरासत में लिया और फिर आर्यन अरबाज समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करके बाकियों को जाने दिया। उनके मुताबिक जिन 3 लोगों को जाने दिया गया वो बीजेपी से जुड़े थे और वो ही इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे। इनमें 3 नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी
कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। जिस ऋषभ सचदेवा का नाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज का साला है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों के बाद उन पर मानहानि का दावा करने की बात कही। देखिए ऐसा है, नवाब मलिक जी ने खुद का ऑफिस, खुद की चेयर यूज करते हुए एज ए महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में झूठे आरोप एक लड़के के ऊपर लगाए। अगर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में या कोई भी इवेंट जो एक मुंबई स्तर पे ऑर्गेनाइज हुआ वहां पे गया था, वहां पे किसी भी एजेंसी ने कोई भी कार्रवाई की, एज अ सिटीजन और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसने उस कार्रवाई को सपोर्ट किया। एनसीबी वालों ने उसको बोला कि आप चलिए साथ में, क्योंकि ये ग्रुप को पूरे 20-25 लोगों को साथ में लेके वो ऑफिस जा रहे थे। जिन लोगों का नाम नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, आज तक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने आमिर फर्नीचर वाला से फोन पर बात करनी चाहिए। आमिर, दिस इज सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे ऐप सर। यस सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे ऐप सर। हेलो कौन बोल रहा है? सौरभ बात कर रहा हूँ आज तक से। क्या? आज तक इंडिया टुडे से। Regarding Amir, there is a serious allegation this NCP is saying that आपने आर्यन खान को वो क्रूज पार्टी पर बुलाया। नहीं सर, प्लीज कॉल मत करिए यार। आमिर ने इन आरोपों को आधारहीन बताकर बात करने से ही इनकार कर दिया। हमने इसके बाद प्रतीक गाबा को फोन मिलाया। हमने इस मामले में उनका पक्ष भी जानना चाहा। प्रतीक, हाय, दिस इज सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे सर। दोनों ही लोगों ने इस मामले में एनसीपी के आरोपों का जवाब देने से मना कर दिया। नवाब मलिक के आरोपों के बाद इस मामले में एनसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छापेमारी के दिन की कुछ खास डिटेल्स दी। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। नवाब मलिक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक के नशे के कारोबारियों को बचाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी के साथ में जो झगड़ा है हमसे निपटाइए। आप प्रशासन को एक अधिकारी को, फिर वो समीर वानखेड़े हो या कोई ईडी का ऑफिसर हो, उसके ऊपर इस प्रकार से गंदे आरोप करके आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो क्या कि घोटालेबाज अनिल देशमुख भाग जाए, परमवीर सिंह गायब हो जाए और ये जो ड्रग कार्टेल है उनको बचाना चाहते हो? आर्यन खान समेत 8 लोगों की जमानत के लिए कल काफी कोशिश हुई लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। अब सोमवार को एक बार फिर जमानत की कोशिश होगी। तब तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रातें बितानी होंगी। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। इस मामले में अब फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा एक ही कार से पार्टी के लिए निकले थे और इस कार को शाहरुख खान का ड्राइवर राजेश मिश्र चला रहा था। शक यह भी जताया जा रहा है कि आर्यन ने कार में ही ड्रग्स ली थी, यानी कि सेवन किया था। फिलहाल आर्यन सोमवार तक आर्थर रोड जेल में ही रहेगा। सोमवार को उसकी जमानत की फिर से कोशिश की जाएगी। क्रूज पर हुई रेड में जो ड्रग्स बरामद किए गए थे उसका ये एक हिस्सा है। रेव पार्टी में इस्तेमाल में लाई गई ड्रग्स का ये वो हिस्सा है जिसे एनसीबी ने बरामद किया था और इसी आधार पर माना गया कि जिस पार्टी में आर्यन खान मौजूद थे वहां पर ड्रग्स ली जा रही थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पिछली रात भी जेल में कटी और अगली 2 रातें भी जेल में कटेंगी। कल गौरी खान का जन्मदिन था और हर साल की तरह इस साल पार्टी नहीं हुई क्योंकि बेटा आर्यन खान जेल की रोटी खा रहा था। शुक्रवार को जमानत को लेकर घंटों बहस हुई लेकिन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आप देख पा रहे हैं
कि जो आर्यन खान है उसको लाया जा चुका है इस गाड़ी में। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर ऑथर रोड जेल पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और ऑथर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ये देख पा रहे हैं पीछे गाड़ी की तरफ आर्यन खान बैठे हुए हैं और सीधा ये गाड़ी ऑथर रोड जेल की तरफ अंदर दाखिल हो रही है। अभी तक आर्यन के ड्रग्स सेवन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज तक के पास इस केस में एनसीबी के पंचनामे की एक कॉपी है जिसमें एनसीबी ने दावा किया है कि अरबाज ने आर्यन के साथ ड्रग्स ली थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अरबाज मर्चेंट ने अपने जूते से चरस की पुड़िया निकालकर एनसीबी अधिकारियों को दी थी। इस वक्त हम बांद्रा इलाके में मौजूद हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार यहां पर रेड कर रही है। दरअसल इम्तियाज खत्री नाम का एक शख्स है जो बांद्रा इलाके का बड़ा बिल्डर है, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से उसके लिंक है। उसके इस ठिकाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देर रात से ही रेड कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन आज भी जारी रहा है। आज मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर रेड हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया। इम्तियाज खत्री का बड़े सितारों के साथ उठना बैठना रहा है। शाहरुख से भी इम्तियाज के अच्छे संबंध हैं। ये बांद्रा का घर है और यहाँ पर इसी गाड़ी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम जो ऑफिशियल थे वो यहाँ पर आए थे और फिलहाल की अगर बात करें तो अभी भी रेड लगा था। सर अभी भी अंदर है ऑफिशियल से? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम ऑफिशियल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है। कल देर रात ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इम्तियाज खत्री के घर के अंदर दाखिल हुई थी। अभी भी कुछ अफसर, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अफसर एनसीबी के वो घर के अंदर हो सकते हैं। इम्तियाज को बॉलीवुड के गलियारों में ड्रग्स का बड़ा सप्लायर माना जाता है। बीजेपी नेता राम कदम ने भी इम्तियाज खत्री के ड्रग रैकेट से जुड़े होने का आरोप लगाया था। सुशांत राजपूत केस में भी इम्तियाज खत्री का नाम उठा था। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक